करोड़पति चुड़ैल। धनीलाल जी, मैं बड़े ही उम्मीद से यहाँ आई हूँ। मेरे भूखे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। इस वक्त मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे पास नोटों के पेड़ लगे हैं क्या? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। आ जाते हैं भूखे नंगे की तरह मेरे पास। चल दफा हो जाए यहाँ से। गरीबी से जूझ रही मीठी को धनीलाल खूब खरी खोटी सुनाकर खदेड़ देता है और उसे ये मालूम न था कि दूर खड़ी चुड़ैल ये सब देख रही है। जब मीठी वहां से जाने लगती है तब खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अब इतनी रात को और किसका दरवाजा खटखटाऊं? कितनी बेबस और लाचार हूँ मैं, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी प्रबंध नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। गरीबी से हारी हुई मीठी मौत को गले लगाने के लिए अपने घर न जाकर एक अंधेरी पटरी पर खड़ी हो जाती है। तभी वही चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसे उठाकर टांग ले जाती है और मीठी कहती है, हे भगवान, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। अब क्या करूं? कैसे बचूं इससे? छोड़ दे चुड़ैल मुझे। अभी तो तू अपनी जान देने वाली थी, फिर मरकर एक भूखी चुड़ैल का पेट भर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तालाब की मछलियों की तरह चटपटाना बंद कर और चल मेरे साथ। चुड़ैल मीठी को लिए उड़ते हुए खूबसूरत से बंगले के अंदर आकर उसे उतार देती है और एक बड़ा सा चमचमाता संदूक जिसमें अनेकों हीरे जवाहरात से गड़े हुए गहने और रुपए पैसे थे उसके सामने खोलकर कहती है, ये लो, तुम्हें जितने रुपए पैसों की जरूरत है इसमें से निकाल लो। देख क्या रही हो? इतना सारा धन तेरे पास आया कहाँ से चुड़ैल? कहीं तो करोड़पति लोगों के घरों में डाका तो नहीं डालती? करोड़पति कोई इंसान हो सकता है, चुड़ैल क्यों नहीं हो सकती करोड़पति? करोड़पति चुड़ैल अपनी तिजोरी में हाथ डालकर उसे कुछ रुपए और जेवर देती है और कहती है, जाओ मीठी और जाकर इनसे और अपने बच्चों की जरूरत को पूरा कर लो। चुड़ैल तो इंसानों का शिकार करके अपनी भूख मिटाती है, पर तुम अपना धन दौलत मुझे देकर मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए मदद कर रही हो। तुम एक बहुत नेक चुड़ैल हो। चुड़ैल से मिले धन को लेकर मीठी अपनी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे ही हर रोज करोड़पति चुड़ैल बंगले में डेरा जमा कर रहती थी। तब यह गरीब ठेले वाला उसके बंगले के बाहर की सड़क से गुजरते हुए कहता है, पता नहीं भगवान ने हम गरीब और अमीर में इतना अंतर क्यों बनाया। इस महल जैसे घर में रहने वाला कितना सुख भोगता होगा। वो ये कह ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके पास आकर बोलती है, चंदन, चंदन। मेरा नाम कौन पुकार रहा है? पीछे देखो चंदन, ये मैं हूँ। हे भगवान, तुम तो चुड़ैल हो। भाग चंदन, वरना ये चुड़ैल तेरा नाम सत्य कर देगी। रुको चंदन, और बताओ कि तुम्हें किस सुख सुविधा की कमी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे कमी हो तो बताओ। न मेरे पास रहने के लिए एक टिकाऊ घर है, न खाने के लिए अच्छा खाना। पूरा दिन मेहनत करता हूँ, तब जाकर रात को रूखी सूखी रोटी नसीब होती है। फिर जिस रोज मेहनत नहीं कर पाया उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चुड़ैल उसको अपने बंगले के अंदर ले जाती है और अपनी खजाने भरी तिजोरी को खोलकर कहती है, चंदन, तुम्हें इनमें से जितने भी रुपए पैसे और गहनों की जरूरत है बेझिझक उठा लो। ये सब कुछ किसका है और बंगले का मालिक कौन है? इस बंगले की मालकिन तुम्हारे सामने खड़ी है। एक चुड़ैल के पास इतनी शान शौकत। अब ज्यादा सोच विचार मत करो और तुम्हें जितनी धन की जरूरत है उठा लो। चंदन चुड़ैल से मिले धन को लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी बीवी लाजवंती कहती है, आ जाने में इतनी देर कैसे हो गई? लाजवंती, आज से हमारे दिन पलटने वाले हैं। अब हमारे घर की नींव भी मजबूत होगी और हम इस टूटे फूटे घर में एक दिन काटने की जरूरत नहीं। अब हम भी एक सुखी जीवन बिता सकते हैं। पर इतना कुछ पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों का जुगाड़ तो हो चुका, ये देखो। अरे अचानक इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? ये पैसे मुझे करोड़पति चुड़ैल ने दिए हैं। कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? चुड़ैल भला किसी का घर क्यों संवारेगी? वो तो लोगों का घर उजाड़ना जानती है, लोगों का खून बहाना जानती है। पर वो चुड़ैल एक नेक और अच्छी चुड़ैल है, यकीन करो लाजवंती। पर अगर इन पैसों के पीछे भी उसका कोई छलावा हुआ तो? चंदन पूरी वारदात बताकर लाजवंती को समझाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के दिए धन से अपनी खुशियां खरीदती है और उनकी जिंदगी काफी अच्छे से कटने लगती है। पर वक्त के साथ उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और लाजवंती कहती है, सुनो जी, नया घर बनाने में सारे पैसे लग गए।
आप उस करोड़पति चुड़ैल से कुछ पैसे की मदद और मांग लो। हाँ, वैसे भी तो चुड़ैल अब पैसे का करेगी क्या। मैं उसके पास जा रहा हूँ लाजवंती। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और चुड़ैल के बंगले में फिर से कदम रखते हैं, जहाँ चुड़ैल कहती है, चंदन, तुम फिर से यहाँ? चुड़ैल जी, मुझे आपके धन कुबेर मेरा मतलब मदद की जरूरत है। कुछ रुपए और दे दो हमें और मेरी मदद कर दो चुड़ैल। ठीक है, हाथ बढ़ाओ और ले लो। चंदन हाथ बढ़ाकर ढेर सारे गहने और पैसे निकालकर जाने लगता है। तभी लाजवंती चुड़ैल से कहती है, तुम कैसी चुड़ैल हो जो लोगों को मारने की बजाय उनकी गरीबी दूर करके उनकी मदद कर रही हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलता है? गरीब और जरूरतमंद की मदद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी ये अमीरी मेरे किसी काम की नहीं। पर तुम ऐसे चुड़ैल बनकर इस बंगले में क्यों भटक रही हो? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। रीमा अपने पति मनोहर और बेटे राजू के साथ भीमपुर गांव में रहती थी। उसकी पारिवारिक परिस्थिति काफी दयनीय थी, पर रीमा के हौसले काफी बुलंद थे। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, क्या जीवन भर हम गरीबी में ही जीते रहेंगे? अपने बेटे की अच्छी शिक्षा और जीवन देने के लिए हमें कुछ तो सोचना होगा। हम गरीब कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम अपने घर को गिरवी रखकर बैंक से ऋण लेकर कोई कारोबार शुरू कर दें? भाग्यवान, हम पहले ही इतने गरीब हैं। हम ये जुआ नहीं खेल सकते। व्यापार में मुनाफा और घाटा होना आम बात है, पर हमें अच्छे जीवन के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। दोनों अपने घर को गिरवी रखते हैं, बैंक से ऋण लेकर थोक कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं और उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर खड़ा कर देती है, जिसके बाद वो करोड़पति हो जाते हैं। उनके पास बंगला, गाड़ी, रुतबा, ऐशो आराम सब आ जाता है। ये खबर गांव में रहने वाले संपत सेठ को पता चलती है। वो कहता है, इस गांव में मुझसे अमीर की गिनती में इन्होंने खुद को शुमार करके अच्छा नहीं किया। जाओ भीमा और गोपाल, इस करोड़पति रीमा को उसके परिवार समेत पार घाट लगा दो। ठीक है हुजूर, आपका हुक्म से राखो पार। रीमा अपने परिवार के साथ गाड़ी में सवार होकर घूमने जा रही थी, पर किसे पता था कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, जिस कारण तीनों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। और रीमा अपने तड़पते पति और बेटे को मरता देखकर चुड़ैल बन जाती है और वो उन गुंडों की बातें करते सुनकर कहती है, जिसने मेरी खुशियां उजाड़ी मैं उन्हें मार दूंगी। मेरा करोड़पति बनना ही मेरे और मेरे परिवार की मौत का कारण बन गया, पर मुझे खुशी है कि मेरा करोड़पति होना गरीबों के काम आ रहा है। जो दया जिंदा इंसान गरीबों पर नहीं कर पाते, वो तुम मरने के बाद भी कर रही हो। ईश्वर इसका फल तुम्हें जरूर देंगे। इस तरह करोड़पति चुड़ैल मरकर भी लोगों की मदद किया करती थी। एक रूम में काव्या के हाथ पैर बेड से बंधे हुए हैं और उसका पति घबराया हुआ खड़ा है। मैंने बोला छोड़ मुझे, खोल दे मेरे हाथ वरना मैं तेरी बीवी को मार डालूंगी। खोल। काव्या, ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों कर रही हो? देखो देखो, मैं तुम्हारा राज हूँ, तुम्हारा पति। छोड़ मुझे, मैं कोई तेरी पत्नी वत्नी नहीं हूँ। छोड़ूंगी नहीं तुझे, मार डालूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। ले जाऊंगी तेरी बीवी की रूह को अपने साथ, ले जाऊंगी। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, उसके शरीर से निकल जाओ। उसने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? नहीं बचेगी वो। ये बोलते ही काव्या के मुंह से गंदी उल्टी निकलती है और वो खुद को खोलने के चक्कर में पूरे बेड को हवा में उठा लेती है और बेड बार बार जमीन पर पटकने लगती है। काव्या, काव्या शांत हो जाओ काव्या। हे भगवान, मैं कैसे अपनी बीवी को बचाऊं? राज के इतना बोलते ही चुड़ैल की आत्मा काव्या के शरीर से निकलकर चली जाती है। राज अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसका पूरा चेहरा पीला और आंखें काली पड़ी हैं। तभी उसके सिर पर हाथ रखकर वो कहता है, काव्या, उस बेरहम चुड़ैल ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें उस चुड़ैल से बचा कर ही रहूंगा। तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर राज अपने दोस्त ऋषि और राहुल से अपनी बीवी के लिए मदद मांगता है, तो वो उसे एक पंडित के पास भेज देते हैं। राज उस पंडित को काव्या से जुड़ी सारी बात बता देता है।
पंडित जी मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत विपत्ति में हूँ। किसी भी तरह मेरी पत्नी की रूह को उस चुड़ैल के कब्जे से निकालिए। हरिओम हरिओम। तुम परेशान मत हो वत्स, मैं तुम्हारी पत्नी को बचाऊंगा। मुझे उसके पास ले चलो। पंडित की बात सुनते ही राज उन्हें अपने घर ले आता है, जहां वो काव्या के पास आकर उसके माथे पर ओम का लॉकेट रखकर अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम विष्णु वासुदेवाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र के बोलते ही पंडित को अजीब सा आभास होता है। तभी काव्या की आंखें एकदम से खुलती हैं और वो पंडित का गला पकड़कर कहती है, क्यों रे पंडित, मेरी कुंडली निकाले आया है क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जा। काली चुड़ैल, छोड़ मेरा गला। राज राज जल्दी इस पर गंगा जल डालो। जी पंडित जी। जैसे ही राज उसे गंगा जल देता है तो वो चुड़ैल अपनी शक्ति से हवा में कुर्सी उठाकर राज के सिर पर मारती है, जिससे वो गंगा जल लेकर गिर पड़ता है। लेकिन किसी तरह उठकर वो चुड़ैल पर गंगा जल डाल देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल उसका शरीर कुछ देर के लिए छोड़कर चली जाती है। डर के मारे वो पंडित उसे छोड़कर चला जाता है। दिन पर दिन उस चुड़ैल की काली शक्ति काव्या के शरीर पर हावी होती जाती है। तभी राज को एक चुड़ैल पकड़ने वाले गुरुजी के बारे में पता चलता है और वो अपनी मदद के लिए उनके पास पहुंचकर अपनी सारी परेशानियां बता देता है। जिसके बाद गुरुजी उसके घर पहुंच जाते हैं और काव्या को बचाने के लिए मंत्रों का ध्यान लगाकर उस चुड़ैल से बात करते हैं। हे डायन, तू जो भी है छोड़ दे इस बच्ची को। तुझे कोई हक नहीं है किसी के शरीर पर कब्जा करने का। छोड़ इसे। तो इसका पति अब तुझे बुला कर लाया है ताकि इस लड़की की जान बच पाए, लेकिन मैं इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से मेरे कब्जे में आ चुकी है। तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलते ही वो चुड़ैल अपने हाथ टेढ़े मेढ़े कर लेती है और मुंडी उल्टी कर लेती है। इन सब से राज को बहुत तकलीफ होती है और वो ये भयानक दृश्य देख नहीं पाता। तभी गुरुजी कहते हैं, राज, वो काली शक्ति तुम्हारी पत्नी की रूह को अपनी भूतों की दुनिया में ले गई है। उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी उस दुनिया में जाना होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं गंवाऊंगा। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। सॉरी यार, माफ कर दे, हमें देरी हो गई, लेकिन हम दोनों भाभी जी की जान बचाने तेरे साथ उस दुनिया में चलेंगे। हाँ, और तू मना भी नहीं करेगा। ठीक है। उसकी बात सुनते ही गुरुजी काव्या के हाथ से राज के हाथ को कलावे से बांध देते हैं और ऋषि और राहुल उन दोनों को भी बांध देते हैं और कहते हैं, राज, मैं यहां मंत्रों का उच्चारण करूंगा। याद रहे, जब तक तुम अपनी पत्नी को इस दुनिया से बाहर ना ले जाओ, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा हाथ छूटना नहीं चाहिए। वो बहुत कोशिशें करेगी, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है, चाहे सारी दर्द ही क्यों न सहना पड़े। और ये लो, दूसरे हाथ में गंगा जल, ये तुम्हें बाहर लाने में मदद करेगा। ये लो, तुम दोनों भी गंगा जल लो। उन गुरुजी के मंत्र पढ़ते ही राज और उसके दोस्तों की रूह भी उस शैतानों की दुनिया में आ जाती है, जहां राज के दोस्त काव्या को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं जख्मी काव्या राज को रोते हुए पुकारती है, राज, राज मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। राज, बहुत दर्द हो रहा है। राज, देखो मेरा खून भी निकल रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। राज, मुझे बचा लो। काव्या, काव्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। जैसे ही राज काव्या का हाथ पकड़कर ले जाता है, तभी उसके सिर पर चुड़ैल एक तेज वार करती है, जिससे उसके खून निकलने लगता है और वो चुड़ैल कहती है, ओहो, तो तू इसे यहाँ भी आएगा बचाने? कैसे ले जाएगा? उसकी रूह तो मेरे कब्जे में है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। तभी वो चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से आसपास की चीजें उठाकर उन तीनों पर वार करती है, उन्हें हवा में पटकती है, जिसके बाद राज घायल हो जाता है।
वही इंसानों की दुनिया में उसके शरीर पर उतने ही घाव आ जाते हैं। चुड़ैल काव्या के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाती है। छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे मेरे राज के पास जाना है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। राज मुझे बचाओ। काव्या की आवाज सुनकर राज उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं उसके दोस्त भी चुड़ैल पर वार करते हैं, लेकिन उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता और चुड़ैल ऋषि को मार डालती है। तेरा दोस्त सूख गया। चुड़ैल, तूने मेरे दोस्त को मार डाला, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऋषि, तू ठीक तो है ना? राहुल, मुझे छोड़, भाभी को बचा। ये कहते ही ऋषि मर जाता है। वो चुड़ैल राहुल को मारने आती है कि राज गंगा जल उस पर डाल देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए उस चुड़ैल का शरीर जलता है। इतने में राज काव्या का हाथ पकड़कर उसे ले आता है कि चुड़ैल आकर राज पर हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है। राज पूरी तरीके से घायल हो जाता है और वो काव्या को ले जाती है, लेकिन राज काव्या का हाथ नहीं छोड़ता। वो उसे खींचकर चुड़ैल पर फिर से गंगा जल डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पती रहती है। एक शीशे की तरफ ले जाता है और उस पर गंगा जल डाल देता है, जिससे इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। और वो कहता है, काव्या, जल्दी आओ, जल्द से शीशे से अपनी दुनिया में पहुंचो। पर आज तुम भी चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। काव्या, तुम्हें जाना होगा, जाओ, मैं राहुल को लेकर आता हूँ, जाओ काव्या। काव्या राज की बात सुनकर उस शीशे में से वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और राज चुड़ैल से लड़कर राहुल को भी वापस भेज देता है, मगर खुद रह जाता है क्योंकि चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों में जकड़ लेती है। राज की बदौलत राहुल और काव्या अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, मगर राज वहीं रह जाता है। आगे क्या होगा? क्या राज अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा या वो चुड़ैलों के बीच ही रह जाएगा? जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें।